नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। हम बात करेंगे कोरोना वायरस का जो लगातार प्रकोप बढ़ रहा है उसकी, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। यहाँ पर 4 विधायक कोरोना से संक्रमित हो गए। तो सवाल यही उठता है कि जो सख्ती और जो नैतिकता है वो क्या सिर्फ जनता के लिए है, जनप्रतिनिधि के लिए नहीं? आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही बढ़ती गई? क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायक बिना मास्क के भी नजर आए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। बीजेपी के स्पोक पर्सन है सुमित ओरछा जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। और साथ ही कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना जी। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। रवि जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सख्ती सिर्फ जनता के लिए है, क्या विधायकों का इसका पालन नहीं करना चाहिए? क्यों आखिर इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? मास्क नहीं लगाया जा रहा है, और जब इतना कोरोना काल चल रहा है तो ये सत्र वर्चुअल भी तो हो सकता था। नहीं, देखिए श्रीकांत जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जब शिवराज जी की सरकार को रैलियां करना हो, उनको चुनावी सभाएं करना हो, उनको अपने काम धाम करना हो और उनको बड़े बड़े आयोजन करना हो, तो कोरोना नहीं है जी। और उत्तर प्रदेश की सरकार जब गिरा रहे थे तब भी हमने कहा कि भाई कोरोना है, अभी इस समय आप लोग विधानसभा का सत्र नहीं बुलाइए। तो उस समय भी कहते रहे कि कोरोना से डरो ना, और कांग्रेस तो जो है कोरोना से डर के और भाग रही है। तो उस समय भी इन्होंने सीरियस नहीं लिया। शिवराज जी के लिए ये तो सर्दी जुकाम है और ये तो कोरोना कोई चीज ही नहीं होती है। खुद ग्रसित हो गए और जाके एडमिट होना पड़ा। और पूरे जो हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं उनसे थाली, दिया और मोमबत्ती जलवाने लगे और थालियां बजवाने लगे और घंटे बजवाने लगे कि साहब कोरोना इससे भाग जाएगा। ये इतने, मैं समझता हूँ, लापरवाह लोग हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है कि कोरोना क्या बीमारी है, क्या उसके WHO के गाइडलाइंस हैं, उनका क्या पालन करना चाहिए, किस तरह से उसकी सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, कैसे मुंह पे मास्क रखना चाहिए। जो हमारे गृह मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा, वो तो मुंह पे मास्क ही नहीं लगाते। वो तो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बस हम तो पता नहीं कौन है, ऐसे कारू का खजाना हमारे पास है, हम तो ऐसे कोई धन्वंतरी के अवतार हैं कि हमको तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा एक नहीं, इनके कई मंत्री इस तरह का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, कोरोना के बारे में कोई बात नहीं करते। और अब जब रवि सक्सेना जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर हल्के में लिया जा रहा है कोरोना को, कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रही है सरकार। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कोरोना की नहीं क्लियर रहे हैं। और अभी विधानसभा में भी सत्र चालू है और ऐसे सत्र में मंत्री लिखे जा रहे हैं जो कि, अच्छा पुनीत जी के पास है जी। श्रीकांत जी, कोरोना को गंभीरता से लेने का, सजगता से लेने का ही कारण है कि जहां विश्व के अनेक अग्रणी देश तथा कथित विकसित देश जिस कोरोना की वैक्सीन नहीं खोज पाए, उसे भारत सरकार ने खोजाई, वरन दुनिया के 22 देशों को एक्सपोर्ट किया। कोरोना का वैक्सीनेशन भी चल रहा है और कोरोना पर हमने एक प्राप्त कर ली। ऐसा सब लोगों को अनुभूति में आया। उन्होंने पहले ही कर दिया था, जब एक बार मार्च आएगा, रवि सक्सेना जी वरिष्ठ प्रवक्ता समझ लिया कि अपने क्रम पर बोलेंगे तो डिबेट हो पाएगी। हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की मर्यादा को बनाएं। आप पढ़ लिख के आया, प्रलाप मत किया करो। आते हो चैनल पे तो पढ़ लिख के आया करो, जो बात कहना है उस पर। अनपढ़ और मूर्ख की पहली निशानी यही है कि वह दूसरों को अनपढ़ समझता है। कुछ भी बात करना चालू कर देते, निशानी इतनी है। अनपढ़ आदमी को खोजेंगे तो उसकी निशानी यही है कि वह दूसरों को मूर्ख समझता है। मैंने तो आपको अनपढ़ नहीं बोला, ये आपकी भाषा से लगता है कि आप लोग किस तरह की निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग करते हो। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो यही है। पर नहीं बोला, एक मिनट में थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा। अगर मैं कोई बात नहीं बोला तो आप किस तरह की निम्न स्तरीय भाषा हो जाती है, कितनी आपकी कष्ट भाषा हो जाती है, ये आज चैनल के लोग देख रहे हैं कि आपसे अगर कोई आप चैनलों पे आते हो तो कुछ पढ़ लिख कर आया करो, तो आप यहाँ पर आके अपने आप को अनपढ़ बताने लगते हो।
अरे भैया ठीक है, हम अगर अनपढ़ हैं तो आप तो पढ़ लिख के आया करो, ठीक है, आप तो कुछ जानकारी के साथ आया करो। मैंने तो आपको अनपढ़ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा सर, आप मेरे समय पर बोल रहे हैं। भाषा है, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा कि आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि मैं इस तरह के लोगों के साथ चैनल में नहीं जाता हूं, ठीक है, उनको लेके आया करो ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी। आप थोड़ा सा कूल रहिए, वो अपना जवाब, वो अपना उत्तर पूरा कर रहे हैं। बोलिए सुमित ओरछा जी कि जो सत्र है, क्या आपको नहीं लगता कि जब पूरे देश में इस तरह का कोरोना है तो ये सत्र फिजिकल ना हो के वर्चुअल हो सकता था, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि कोरोना से बच जाता? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे इस, मैं सत्र के विषय में भी आऊंगा, लेकिन मैं इस कोरोना का जो वर्तमान सिनेरियो उस पर जो हमारे भारतीय आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स ने कहा है उसकी टिप्पणी को आपके चैनल पर कोड करना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये मौसम परिवर्तन का जो समय होता है, जहाँ मौसम का ज्वाइंट का जो समय है, जहाँ सर्दियां जा रही है और गर्मी आ रही है, ऐसे समय पर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ता है और उसमें लोगों को ये भी लगता है कि कोरोना हो रहा है। लेकिन काम है, गंभीरता है इनकी। आयुर्वेद ने आपको कोरोना काल में बचाया है, जिस कोरोना काल में आयुर्वेद भूमिका बहुत सराहनीय रही है, उस कोरोना उस आयुर्वेद से इस बात को भी हमें ध्यान में करना पड़ेगा। देखिए, ये इनकी दो आदतें चालू कर कि भाषा का इनके डिबेट का स्तर कहाँ जा रहा है, आप समझ लीजिए। जी, आप ये बताइए, आप नरोत्तम मिश्रा जी पर सवाल उठा रहे थे, विजय लक्ष्मी साधो कोरोना पॉजिटिव हो गई, उनने तो मास्क लगाया था, फिर वो क्यों होंगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, ये केवल मास्क से ही नहीं होगी। इसमें आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं रख रहे हैं, लगता है कि सिर्फ जो शक्ति है वो सिर्फ जनता के लिए, नैतिकता की आप लोग बात करते हैं तो फॉलो उसको उनको भी करना चाहिए। 188 के एक्ट कितने विधायक या जनप्रतिनिधि पे दर्ज हुआ अभी बिना मास्क के? आपके चैनल पे मैं बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोरोना के लिए जिस तरह की गाइडलाइंस WHO ने दी हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे मास्क की हो, चाहे जो है हमारे वैक्सीनेशन की हो, सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। और जब तक अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप इस संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे, और ये संक्रमण बहुत गंदा मैं समझता हूं और बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसमें आप देखें तो घर वाले तक जो है वो आपके शव को लेने के लिए आगे नहीं आते हैं। बिल्कुल, ठीक है। सुमित जी जवाब, रवि जी, अब सुमित जी से मैं सवाल पूछ लेता हूँ। सुमित जी, रवि सक्सेना जी ने एक बात कही थी कि जहां जहां चुनाव होते हैं या चुनाव है तो फिर कोरोना नहीं रहता, चुनाव के बाद कोरोना आ जाता है, आखिर इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है? श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले वर्चुअल ही सब कुछ काम किया, हम ही थे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारा काम कर रहे थे। तो कमलनाथ जी नाम के एक नेता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कह रहे थे कि एक्चुअल वर्चुअल क्या होता है, हम तो सब एक्चुअल करते हैं। मैं आपको बहुत समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैंने ये कहा नाम का एक आदमी हुआ करता है, मैं भी इस तरह की भाषा करूँ क्या बातें कर रहे हैं? मर्यादा रखिए। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि इस बहस ये जो शो है रवि सक्सेना जी, सुमित जी, एक मर्यादा होनी चाहिए। आप उनका नाम इस तरह से ले रहे हैं, आपको क्या बहुत घमंड हो गया है? क्या आप अभिमानी बन गए हैं? गद्दारों के दम पे सरकार बना के क्या अपने आप को आप रावण का वंशज समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को? इस तरह की भाषा का आप प्रयोग करेंगे? मैं आपको नेताओं के बारे में बोलूं तो एक बार आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो क्या कह दूं क्या मुख्यमंत्री है? मतलब क्या कमलनाथ नाम का एक आदमी मुख्यमंत्री हुआ करता था? मैंने कहा कमलनाथ जी नाम के व्यक्ति मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो क्या गलत कह दिया? नाम सरकार को दिग्विजय सिंह चलाते थे, नाम का ना सरकार तो दिग्विजय सिंह चला रहे थे, बंटा ढार कर रहे थे मध्य प्रदेश का, बंटा ढार नहीं कहते हैं ना, इसलिए मैंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के नाम थे और सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। पॉलिटिकल आंसर है, उसको पॉलिटिकली पढ़िए, आप गुंडागर्दी पर बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह के बात करते हैं तो आपके श्रीकांत जी, ठीक है रवि जी, मैं बात कर रहा हूँ, रवि जी मैं डिबेट कर रहा हूँ, सुमित जी आप अपनी बात पूरी करिए। देख रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है रवि जी, आपकी बात आ गई, सुमित जी आप बात पूरी करिए।
यहाँ पर आपके यहाँ प्रवक्ता के रूप में या एक पैनलिस्ट के रूप में आप लोगों को बिठा रखा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है रवि जी, बात पूरी करने आपकी बात आ रही है रवि जी। हाँ सुमित जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है रवि जी, मैंने श्रीकांत जी जो कहा है मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। हाँ करिए। कि कमलनाथ जी नाम के व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री के नाम हुआ करते थे, सरकार दिग्विजय सिंह जी चला रहे थे, मिस्टर बंटा ढार चला रहे थे, सरकार का बेड़ा गर्क हुआ। मैं अपने बयान पर कायम हूँ और ये अक्षरशा सही है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने कहा था, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, दिया था आपको इनको सुनने का शऊर ही नहीं है। ठीक है सुमित जी, आप कोरोना पे बात करिए कि जो नियम बन रहा है वो सिर्फ जनता के लिए नहीं है। सर आपने वर्चुअल पर प्रश्न पूछा है तो बताऊंगा ना। ठीक है बोलिए। चुनौती दी थी एक्चुअल सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं, उस तरह का माफिया के रूप में आपने सत्ता पे कब्जा किया हुआ है। सरकार बनाने का, सरकार का भी अपमान कर रहे हैं, ये अपमान तो कर रहे हैं, ये बाहुबल से भी अपमान कर रहे हैं, ये जो बचा कुचा सामान है इनकी पार्टी का उसका भी अपमान कर रहे हैं। रवि जी वक्त बहुत कम है, आप दोनों से सवाल जवाब मैं कर लूं प्लीज। सुमित जी अपनी बात पूरी इनसे बोलिए कि आप अपने हम गलत भी बोले तो आप अपने समय पर बोलिए। जी श्रीकांत हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप हमेशा आप सुन लीजिए, क्योंकि बात यहाँ पर जनता से जुड़ी है तो जनता से जुड़े सवाल हम कर रहे हैं, आप प्लीज सुनिए। सुमित जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वर्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी ही सरकार लेके आई, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ जी ने चुनौती दी थी कि एक्चुअल करके दिखाइए। जी कमलनाथ जी सबसे पहले गए थे वर्चुअल करने के लिए, हम थोड़ी ना, हम तो वर्चुअल कर रहे थे और हमने 3 सत्र भी टाले, हमने 3 सत्र टाले। सरकार गिराने के लिए प्रोटेम स्पीकर पर आरोप लगाए थे कि वो प्रोटेम स्पीकर बने रहने के लिए सरकार चलाना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे, कर लेते वर्चुअल मीटिंग, नहीं करते। आप ये भी देखिए कि जहाँ चुनाव हुए, कोरोना का एक आंकड़ा देता हूँ, पूरे देश में कोरोना की जो सबसे ज्यादा मृत्यु दर है वो 2 राज्यों में है, पंजाब में तब ये महाराष्ट्र में, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। जहाँ जहाँ कांग्रेस कोरोना, ये कांग्रेस कोरोना कुसंस्कार कौन सी सरकारें हैं, कांग्रेस होगी वहाँ शासन होगा, वहाँ कोरोना होगा, वहाँ काली कमाई होगी, वहाँ कारनामे होंगे, वहाँ काला धन होगा। कांग्रेस बीमारी इस देश से समाप्त हो जाए तो उससे सबसे बड़ी बीमारी संक्रमण अगर कोई है तो है खतरनाक कांग्रेस है इस देश के अंदर, जितने इस देश को लूटा है, खसूटा है, और इस देश का अंदर जो है सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस ने दी है। दूसरी पार्टी के लोगों को लाना के उनको मंत्री बना रहे हैं, आप हो कहाँ, आपकी पार्टी गई कहाँ, आपकी पार्टी रसातल में चली गई है, आपका कार्यकर्ता तो जमीन में दंडोत कर दिया गया है, ठीक है रवि साहब का तो मर्डर कर दिया गया है। ठीक है रवि सक्सेना जी सवाल सुन लीजिए, सुमित जी ने बना रहे हो, आपकी सत्ता हर प्रदेश में दूसरों के भरोसे चल रही है, आपकी पार्टी है कहाँ, आपकी पार्टी तो खत्म हो गई है, आपका कार्यकर्ता खत्म हो गया है, आपका नेता खत्म हो गया है। रवि सक्सेना जी कांग्रेस के कई विधायक लोग कुछ बचे हैं जो कि बिगड़ पढ़े लिखे बचे हैं आप ही लोग, ठीक है। ये आपको इतना उद्वेलित देख करके सक्सेना जी मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। क्या बोल रहे हैं? आपको इतना उद्वेलित देख करके, जब आप बिल्कुल तांडव स्त्रोत के पाठ करने लगते हैं, उस समय देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है और मुझे सच में आपके रूप में स्पष्ट कांग्रेस दिखाई देती है कि दिशाहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन कांग्रेस कैसी है वो मुझे आपके स्वरूप में दिखाई देने लगती है। समय आप इस तरह का काम करने लगते हैं। आपकी सुन ली, बहुत बड़ा आपका व्याख्यान सुन लिया, आपको आता जाता तो कुछ नहीं है, केवल कांग्रेस को गाली बकना आता है, जो सब्जेक्ट है उस पर बात कर लो, थोड़ी बहुत अगर बचाता हो, कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हो, पूरा समय तो बर्बाद कर दिया, विषय पे तो बात करना आती नहीं है, केवल कांग्रेस को गाली देने का जो एक आप लोगों ने हथकंडा रखा है, केवल वही करो, बात करोगे, इसके अलावा तो आपको कोई ना सिखाया है ना।
सवाल ये है, सक्सेना जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सुमित जी, आपने कहा कि कांग्रेस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि बीजेपी ही एक संक्रमण है। सवाल ये कि आप लोगों ने कोरोना को इतना मजाक क्यों बना रखा है? लोग आपको सुनेंगे, जनता आपको सुनेंगी, तो वो भी कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगी। इसलिए इतने संवेदनशील विषय पर आप लोगों को थोड़ी सी अपना जो वक्तव्य है बहुत ही कहें कि मर्यादा पूर्णता से देना चाहिए। एक बहुत गंभीर विषय पर डिबेट चल रही है, ऐसे में हमारा जो विपक्षी दल है वो 10 सेकंड भी हमको सुनना नहीं चाहते हैं। 10 सेकंड बाद ही वो जो है अनियंत्रित तरीके से बोलने लगते हैं। तो क्या माना जाए कि जिस समाज में कोरोना का संकट बोलना है तो बोलना, देखिए अभी 10 सेकंड हुए नहीं वो चालू हो गए। कोरोना की विषयता पर खतरा बनकर के बैठी है, उस समाज में एक गैर सरकार विपक्ष कितना बेहतर और कितना खतरनाक समाज के लिए होता है, ये आप देख रहे हैं, ये दर्शक देख रहे हैं हमारे। ठीक है, आपको आता हो कोरोना संक्रमण पर, अगर आप चाहता हो कुछ ज्ञान हो, ये दूसरों के ज्ञान पर, दूसरों की बात पर प्रश्न चिन्ह उठा करके अपने आप को विद्वान साबित करते रहे। मैं तो विद्वान नहीं हूँ, आप बहुत आयु अनुभव में बहुत बड़े हैं, मैं आपसे कैसे विद्वान हो सकता हूँ। जब सवाल कोरोना और जनता से जुड़ा होता है तो आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही जो है टीकरा फोड़ते हैं, लेकिन सवाल यही है कि इसमें फंस रही है, जनता परेशान हो रही है, क्योंकि नैतिकता की बात सिर्फ जनता के लिए होती है और जनप्रतिनिधि इसको फॉलो नहीं करते हैं। यही आज का मुद्दा था। आप दोनों ही प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए और टीका जो है एक दूसरे का सिर फोड़ते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने का, और सुमित ओरछा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।